Good morning, dear students. Myself Ajay Pandey, your SST teacher. In the today's online class, I will revise the first chapter of geography from your SST book, and I will only mention the main points of this topic. I hope you will be ready with pen and paper and also with the book. So I am going to start the today's online class, and remember that only important point will be shared by me with you. So the first chapter of your geography is India, साइज एंड लोकेशन, अर्थात भारत, इसका आकार और इसकी स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक ए डायग्राम ऑफ द ग्लोब. अब हम यहाँ पर एक ग्लोब का निर्माण कर रहे हैं आपको समझाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ग्लोब एंड एज यू नो दैट द 0 डिग्री लैटिट्यूड divides the globe into two equal parts. So this is the northern hemisphere, and the lower part is, this part is southern हेमीस्फीयर. तो ऊपरी हिस्से को हम कहेंगे, इस हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इस हिस्से को कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमीस्फीयर. अब हमको देखना है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है या सदर्न हेमीस्फीयर में है. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. हिंदी में से विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं. 0 डिग्री अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं. ये जो बीच वाली रेखा है ये 0 डिग्री है और ग्लोब पर ऐसी कुल 179 लैटिट्यूड खींची गई हैं. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू, यहाँ से एक डिग्री पर, यानी 1 डिग्री यहाँ से नापेंगे एंगल और 1 डिग्री इधर, इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो इसको कहेंगे 1 डिग्री. फिर हम यहाँ से 1 डिग्री लेंगे और यहाँ सेंटर से फिर 2 डिग्री के अंतर पर हम ऐसे दोनों तरफ मिलाएंगे, फिर इस रेखा को मिलाएंगे. ये है आपकी 2 डिग्री, ये है आपकी 1 डिग्री, और ये जो बीच वाली रेखा ये कितनी है, 0 डिग्री. ऐसे करके 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम ऐसे रेखाएं खींचेंगे और जब हम यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री पे केवल एक पॉइंट होगा, तो यहाँ से कुल हम ऊपर 89 लाइंस खींचेंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, लैटिट्यूड कहा जाएगा. इसी तरह हम साउथ में भी रेखाओं को खींचेंगे, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, यानी कि हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं. बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि इंडिया की लोकेशन कहाँ होगी. तो इंडिया को जब हम देखेंगे तो इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. इंडिया जो है ये आपकी हो गई इक्वेटर, और इंडिया हमारा क्या होगा, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड द ग्लोब इनटू लॉन्गिट्यूड. अब दूसरी चीज़ जो हमको समझनी है वो है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर. लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं. और देशांतर रेखाएं कैसी खींची जाती हैं, ये परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल खींची जाती हैं. यानी जो ये रेखाएं होंगी ये इस तरह होंगी, ये परपेंडिकुलर खींची जाती हैं. तो अगर इस तरह हम डिवाइड करें ग्लोब को तो हमारा जो भारत आता है वो किधर आएगा. तो पहले हम देख लें, यदि हम लॉन्गिट्यूड से ग्लोब को डिवाइड करते हैं तो ग्लोब को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है. तो जब हम लॉन्गिट्यूड से ग्लोब को डिवाइड करते हैं तो ग्लोब 2 हिस्सों में बढ़ जाता है. पहला हिस्सा जिसे कहेंगे ईस्टर्न यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे को बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जब हम लैटिट्यूड से ग्लोब को डिवाइड करते हैं तब हमको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर मिलता है, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करते हैं ग्लोब को तब हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर
मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा जो इंडिया आएगा वो कहाँ आएगा, ईस्टर्न में आएगा। जब हम लॉन्गिट्यूड से ग्लोब को डिवाइड करते हैं तब हमारा इंडिया कहाँ आता है, ईस्टर्न पार्ट में आता है। और जब हम लैटिट्यूड से ग्लोब को डिवाइड करते हैं तब हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो देखें तो हमारे भारत की जो स्थिति है, तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर होगी, हमारे भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर होगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा भारत कहाँ पे आएगा, हमारा भारत आएगा नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत है इसका एक्सटेंशन कितना है, यानी इसका एक्सटेंशन मीन्स होता है, हिंदी में से कहते हैं विस्तार। यानी भारत का जो विस्तार है वह किस लैटिट्यूड से लेकर किस लैटिट्यूड तक है और किस लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड से है। जैसे यहाँ भी जो भारत का सबसे ऊपरी का हिस्सा है, यहाँ से कोई ना कोई लैटिट्यूड लाइंस जाती होगी। तो ये लैटिट्यूड लाइंस कितनी होगी, और जो नीचे से जो रेखा भारत को ऐसे सबसे नीचे का हिस्सा छूकर जाती होगी, जो लाइन लैटिट्यूड जाता होगा, इस लैटिट्यूड का क्या माप होगा, यानी कितने डिग्री का होगा। इसी तरह जब हम देखेंगे ये जो लॉन्गिट्यूड जाएगा ऐसे और ये लॉन्गिट्यूड जो ऐसे जाएगा, तो इस लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन कितना होगा और इस लॉन्गिट्यूड की माप क्या होगी, यानी कितने डिग्री की होगी। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसमें से यदि आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैंने इंडिया का एक सांकेतिक मैप आपके सामने बनाया है। इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लैटिट्यूड और कौन कौन से लॉन्गिट्यूड इंडिया के आउटर छोर को स्पर्श करके टच करते हुए निकलते हैं। जैसा कि मैंने अभी ग्लोब पे आपको बताया था कि जो भारत है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और किस में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। भारत की स्थिति अभी जो मैंने अलग मैप बनाया है इंडिया, वो इंडिया की जो लोकेशन है वह इस जगह पर है, ग्लोब पर भारत जो है यहाँ पर लोकेटेड है। अब हम समझते हैं कि यहाँ से यानी भारत के टॉप मोस्ट पर जो लैटिट्यूड गुजर रहा है वो कितने डिग्री पर है उसको हम देखते हैं। तो ऊपर जो ये रेखा लैटिट्यूड भारत को टच करते हुए निकल रही है वह है आपका 37 डिग्री एंड 6 मिनट। यानी ये जो लैटिट्यूड ग्लोब पर जा रही है जिसकी माप क्या है 37 डिग्री एंड 6 मिनट, ये ऊपर वाली है, यहाँ वाली है। अब हम देखेंगे ये जो नीचे जा रही है लैटिट्यूड यानी इंडिया के इस हिस्से को छूकर जो लैटिट्यूड निकल रही है वो कितने डिग्री की है। तो ये है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट की है। डिग्री को हम ऐसे बनाते हैं और मिनट के लिए हम ऐसे पाई खींचते हैं, जैसे मैंने यहाँ खींचा है 8 डिग्री 4 मिनट। यानी ये जो लैटिट्यूड निकल रही है उसकी माप क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ऊपर इंडिया को टच करके निकल रही है वो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ऐसे रेखाएं खींची थी जिनको हमने क्या कहा था, लॉन्गिट्यूड कहा था। तो कौन कौन सी लॉन्गिट्यूड हैं जो इंडिया के आउटर मोस्ट एज को टच करके निकलती हैं। तो जो यहाँ की रेखा है लॉन्गिट्यूड यानी जो ये वाली लॉन्गिट्यूड है, इसकी माप जो ऐसे इंडिया को एकदम टच करके जा रही है ये है 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड है। और ये सभी देखिए कहाँ हो रहे हैं, ये सभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहे हैं। देखिए साउथ में इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, न तो वेस्टर्न में है। तो जब हम लैटिट्यूड लिखेंगे यानी ये वाली, तो यहाँ हमको एन यानी कि नॉर्थ लिखना आवश्यक है, और जब हम लॉन्गिट्यूड को लिखेंगे तब हमको यहाँ पर ईस्ट लिखना आवश्यक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जितनी है वो सब ईस्ट में है और जो लैटिट्यूड है वो किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसी प्रकार जो इंडिया के इस
वेस्ट साइड से जो निकल रही है लॉन्गिट्यूड, इसकी माप कितनी है, तो इसकी माप है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। तो ये हो गया इंडिया का जो विस्तार है ऑन द ग्लोब पर, यानी जो एक्सटेंशन ऑफ इंडिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया लाइज बिटवीन मतलब इंडिया स्थित है कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू, ये नीचे का आप हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लिखेंगे, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड को लिखने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है वो कितना है, यहाँ पे था 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो इसको लेकर है, जो मैंने ईस्ट और नॉर्थ लिखा है इसको आप मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ यस लिख देगा तो यस का मतलब हो गया कि जो हमने ग्लोब को दो हिस्सों में बांटा था, ये नॉर्दर्न हिस्सा है, ये साउथ हिस्सा है। इसी प्रकार जब हमने ग्लोब को इस तरह बांटा था तो ये पूरा हिस्सा ईस्ट में आएगा और इधर वाला वेस्ट में आएगा, और हमारा चूँकि इंडिया इस जगह पे है तो ये नॉर्थ और ईस्ट में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ नयन और यहाँ पर ईस्ट यानी कि ई लिखा है। अब इसमें से यदि आपको कुछ लगता है इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। कुछ सेकंड का वक्त आपके लिए है कि अगर इसमें से आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर निगाह डालते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ हमको जो देखना है कि ये जो 23 डिग्री एंड हाफ यानी 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 23.5 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। ये कोई भी रूप आप लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ऊपरी हिस्से में, ग्लोब के ऊपरी हिस्से में ये जो रेखा जा रही है इसकी जो माप है उस माप को मैंने लिखा है। इस रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा, हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये इंडिया के ठीक बीच से होकर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है ये जो रेखा जा रही है ये इंडिया के ठीक बीचों बीच से होकर जा रही है, और इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब चूंकि हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जान लिया, अब हम देखते हैं कि यही रेखा यानी इतनी ही माप की रेखा है जिसको हम लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री एंड 30 मिनट। लेकिन इस रेखा को जब यह कहाँ होगी, साउथ में होगी, यानी ग्लोब के इस वाले हिस्से में जब उतनी ही माप की रेखा जाएगी तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हालांकि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो समझना था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर जा रही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और हमारा इंडिया भी कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर से गुजरता है और सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का एक भी पोर्शन नहीं आता, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भारत से कोई लेना देना लगभग नहीं के बराबर है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इंडियन स्टेट जो इंडिया का एक सिटी है जिसको हम कहते हैं रांची, वह इसी कर्क रेखा पर स्थित है, यानी भारत का शहर रांची इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। अब हमको जो समझना है
कि ये तो इंडिया को हमने कैसे बांटा, हमने इसको हॉरिजॉन्टली बांटा है, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से हमने अभी इंडिया को बांटा है। और आपको पता है क्षैतिज रूप से इंडिया को बांटने का काम किसने किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने। अब हम समझेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है वह भी भारत को, एक लॉन्गिट्यूड ऐसा है जो भारत को ठीक 2 हिस्सों में बांटता है, लेकिन वो कैसे बांटता है, वह वर्टिकली बांटता है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये लैटिट्यूड है, इसको देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये लैटिट्यूड है, जबकि जो हमने ऐसे लंबवत खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, वो क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है इसकी माप क्या होगी, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, कितने मिनट का होगा, जो इंडिया को वर्टिकली 2 हिस्सों में बांटता है। तो ये है आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट, और इसको कहेंगे ईस्ट, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ है, अगर हम इंडिया को ऐसे बांटेंगे तो हमारा इंडिया ईस्टर्न पोर्शन में आता है, इसीलिए हम यहाँ ई लिखेंगे, यानी ईस्टर्न पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन मेरिडियन टाइम, और इसी रेखा को क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। यानी जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम इंडियन मेरिडियन टाइम कहते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। पूरे भारत का जो समय होता है वह इसी रेखा से मिलाया जाता है, यानी इसी डिग्री से मिलाया जाता है, जो कि कितनी है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इस टॉपिक के। इसमें से भी यदि आपको कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और फिलहाल आप इनमें से नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। अब अगर एरिया में देखा जाए, यानी क्षेत्रफल देखा जाए, तो भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वह क्या है, कौन है, हमारा इंडिया है। भारत का जो कुल एरिया है वह पूरे विश्व के टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन का जो इंडिया के पास ज़मीन है वह कितना है, 2.4%, यानी द इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सो द इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। In particular, India has 3.28 million स्क्वायर लैंड, यानी इंडिया के पास जो कुल भूमि है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी इंडिया के पास जो कुल लैंड है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर है। अब हम बढ़ते हैं कि जो बाउंड्री है इंडिया की, अब देखिए बाउंड्री यहाँ से ऐसे हम अगर यहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो ये है 15,200 किलोमीटर। यदि इसमें हम कोस्टल एरिया को भी ले लें, कोस्टल माने समुद्र के किनारे का इलाका भी इसमें ले लें, तो वो इलाका आता है 7516.6 किलोमीटर। यानी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यहाँ तो केवल देखिए भूमि है, यहाँ से यदि हम काउंट करें यहाँ तक, तो वो लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यदि हम कोस्टल एरिया को ले लें, कोस्टल एरिया मतलब यहाँ आप जानते हैं क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी, और नीचे आपका क्या है, इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। तो जो पानी के पास यानी जल के पास भूमि होती है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं, कोस्ट
लाइन यानी समुद्र तटीय इलाका। तो समुद्र तटीय इलाके की जो लंबाई हो कितना है 7.16.6 किलोमीटर, जिसमें यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ जो लक्षद्वीप समूह है, यहाँ जो द्वीपों का समूह है इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और ये क्या है, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वह भी इसमें शामिल है। इस 7516.6 में यहाँ का भी एरिया शामिल है। तो इस प्रकार देखा जाए जो भारत की कुल जो एरिया है, बाउंड्री है, वो कितना हो गया 22716.6 किलोमीटर। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंड एरिया यानी भूमि का क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको बताया इंडिया का जो यहाँ गुजरात से शुरू होता है, यहाँ पर आप जानते हैं क्या है, कौन सा स्टेट, गुजरात है। और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की लैंड बाउंड्री है वह है 15,200 किलोमीटर। और यहाँ नीचे गुजरात से लेकर यहाँ आपका गुजरात, फिर यहाँ महाराष्ट्र, फिर यहाँ गोवा, फिर यहाँ कर्नाटका, फिर यहाँ केरला, फिर यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आपका आ गया आंध्र प्रदेश, यहाँ आपका आ गया उड़ीसा और यहाँ आ गया वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से लेकर यहाँ गुजरात तक जो कोस्ट लाइन एरिया है वह हो गया 7.7516.6 किलोमीटर। टोटल इंडिया का जो लैंड एरिया हुआ वह हुआ 22,716.6 किलोमीटर। होमवर्क फॉर यू इज to know about the land area of two islands of India, that is Lakshadweep and Andaman Nicobar Island. So again I am going to give you some time to write down any important fact that according to you is important to write down. So I am giving you few seconds to write down the important facts from this board. चलते चलते कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं इस चैप्टर का जो है उनके बारे में बता दूं कि इंडिया के नॉर्थ में यानी इस हिस्से में आपका जो पड़ेगा उसको बोलते हैं यंग एंड फोल्ड माउंटेन, दैट इज़ हिमालय। यानी भारत के उत्तरी सिरे पर यंग माने युवा, युवा या बल्कि आप यहाँ लिख सकते हैं नवीन, और फोल्ड का मतलब होता है वलित, माउंटेन यानी कि पर्वत है। तो भारत के नॉर्दर्न हिस्से में क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। एंड इन साउथ इंडिया बिगेंस टू टेपर। अब यहाँ देखिए अगर भारत की ऐसे चौड़ाई देखी जाए तो बीच में चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप साउथ में जाएंगे तो भारत की जो चौड़ाई क्या है, पतली होती जाती है। और ये कहाँ से शुरुआत होता है, जो 22 डिग्री है, 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो 22 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड है, वहाँ से इंडिया कुछ टेपर होना, टेपर यानी कि पतला होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि 22 डिग्री 23.5 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। लेकिन जैसे आप 22 डिग्री पर आएंगे वहीं से इंडिया की जो है चौड़ाई कम होती चली जाती है। पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए यहाँ पर है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत को एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। इसको मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया को श्रीलंका से कौन डिवाइड करता है, अलग बांटता है, तो आपका आंसर होगा पाक स्टेट, या आप लिख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ये क्या करता है, इट डिवाइड्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इसके ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। भारत के इस हिस्से में अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है,
और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, जबकि ठीक साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताना भूल गया। मैंने आपसे बात की थी लॉन्गिट्यूड की, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, उसके बारे में आपको बता दूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो भी था जो मिस हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। मैंने बात की थी कि लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये जो लॉन्गिट्यूड है इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसी से संबंधित जो फैक्ट छूट गया था कि ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी का एक ज़िला है। कहीं कहीं बुक में इसे नैनी भी लिखा है, नैनी यानी कि जो कि एक पुल है, ब्रिज है, और कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपकी ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपके साथ साझा किए हैं। कुछ और फैक्ट हैं जो मैं आपको ओरली बता देता हूं कि जब हम यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इन दोनों स्थानों के समयों में 2 आवर का लैग होता है, 2 आवर्स लैग, यानी 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। गुजरात में जो समय होगा और अरुणाचल प्रदेश में जो समय होगा उसमें 2 घंटे का समय यानी अंतर पाया जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बजे हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बजे हैं तो उस समय गुजरात में सुबह के 6 बज रहे होंगे। ऐसा कुछ है ड्यू टू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पोजीशन ऑफ द कंट्री, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लोकेशन के कारण ये जो भारत का ईस्टर्न पॉइंट है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं और जो वेस्टर्न पॉइंट है जिसे गुजरात कहते हैं, इन दोनों शहरों के समयों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 8 बजेगा तो उसी समय गुजरात में सुबह के 6 बज रहे होंगे। और आप जानते हैं कि सुबह की सबसे पहली किरण कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारे देश में सबसे पहले द रेज ऑफ सन रीचेस टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर from your SST geography book. So I think this is enough for you for your exam revision. So we will meet again with another video with the revision part of the SST geography or history or economics or civics. Till then, thank you, take care and bye.